तो शुरू से सर फॉलो करते ऐसा लगता है कि जैसे आप ही लोग के साथ ज़िंदगी जीते-जीते बड़े हुए। आप ही से सर मिलने के लिए सर आया था कि जैसे सर टोटल गेमिंग सर जो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है सर, उसके फेस रिवील में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था कि रवीश सर कब अपना फेस रिवील करेंगे। तो सर अच्छा लग जैसे सर आपको सर वीडियो में चालू कर लो और आपके सर चेहरा देखिए कि सर एक चेहरे पे जो स्माइल आती है, कि लगता है कि सर इससे खूबसूरत आदमी कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप! बहुत बढ़िया यार, मतलब एकदम शाश्वत मजा आ गया तुमसे बात करके, और एकदम मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। कैसे हो शाश्वत? सर बढ़िया सर। सर ये मैं पिछले साल सर आपके चैनल पे सर इसी नाम से सर आता था सर, इसलिए मैंने इस आईडी से सर। अच्छा, हाँ याद आया मेरे को, शौर्य गुप्ता। हाँ हाँ, मैं इस आईडी को याद भी किया हूँ कि काफी बार मैंने रिप्लाई भी किया था तुम्हारे कमेंट्स को। यस सर। कैसे हो शाश्वत? यस सर फाइन। फाइन सर कैसे? आप मैं सर ऐसा था कि मेरे साथ कि आपसे मिलने के लिए सर मुझे सर रिजल्ट लाना पड़ा सर। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। ये मोटिवेशन अगर हर बच्चे को आ जाए कि मिलने के लिए रिजल्ट आना होगा, तो भाई कितने सारे रिजल्ट्स आ जाए, मजा आ जाएगा। पिछले साल सर लोग रिजल्ट्स आ रहे थे तो लगा कि सबको सर हर सर से सब बात करते हैं, लगता है अब अपने को भी रिजल्ट लाना पड़ेगा अरे मिलने के बिल्कुल लिए यार सर से। शाश्वत, तुमने इतना बढ़िया रिजल्ट लाया है कि मैं तुमसे मिलूंगा। कहाँ रहते हो तुम, बताओ? सर रीवा सर मध्य प्रदेश सर। अरे वाह, रीवा मध्य प्रदेश में बाजू में, मैं भोपाल में हूँ। हाँ सर बाजू में। अरे तो बस कब भोपाल आना होता है क्या? भोपाल सर अभी दीदी जाएगी सर परसों पेपर देने। तो बस दीदी के साथ आ जाओ, मिलते हैं फिर। सच में? अरे सर ये भी बताना था सर, अभी एकलव्य में भी सर सिलेक्शन हो गया था सर। 31 जैन को जैसे मेरा पेपर था और 30 जैन को मेरे पास मैसेज आता है कि एकलव्य में सिलेक्शन हो गया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? बहुत सही, बहुत सही। अरे मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने देखा तुम्हारा 99.04 परसेंटाइल बना है, और तुमने एकदम फोड़ा फाड़ी मचा दिया। थोड़ा अपने बारे में बताओ ना। मैं सर आपको सर 2020 से सर फॉलो कर रहा हूँ सर, जब अभिषेक सर और आपका सर खींचातानी सर चलता था सर। हाँ, 2020 से फॉलो कर रहे हो? हाँ गजब, सर। सही है, बहुत सही। फिर सर जैसे सर टोटल गेमिंग सर जो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है सर, उसके फेस रिवील में मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था कि रवीश सर कब अपना फेस रिवील करेंगे। अच्छा। अच्छा, तुम रवीश सर के फेस रिवील पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। चलो, हम्म। सही है, सही है। तुमको रवीश सर से मिलवाएंगे, चिंता नहीं करो। तुम जब यहाँ आओगे तो तुमको रवीश सर से ही मिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी ऑफिस है भोपाल में, और यहाँ पे भोपाल में हम लोग मतलब सारे बंदे हैं, रवीश सर भी यहीं पे हैं, तो रवीश सर से ही तुमको यहीं मिलवाएंगे। अरे सर अभी तो सर मैं बैंगलोर भी आया था सर, पर आप मिले नहीं सर, आप चले गए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे एकदम बाजू में हूँ। भोपाल जब भी आओगे, भोपाल तो आना और जाना हो रहता ही रहोगा, मतलब कभी ना कभी कैसे हाँ ना कैसे सर। भोपाल आदमी आ ही जाता है। हाँ सर होता ही है। बहुत बढ़िया। यार शाश्वत, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ ना कि कैसे कैसे क्या सर क्या हुआ। पहले सर 9th क्लास में सर जब मैं था तो मुझे सर कोई आइडिया नहीं था कि ये जेईई होता क्या है। ठीक है। फिर मुझे मेरे पापा ने एक रैंडमली, जब मैं उस समय मेरे नंबर्स भी कम आते थे, मेरा इतना गंदा हाल था कि मेरे कट ऑफ यानी कि 75% का क्राइटेरिया भी मेरा फुलफिल करना मुश्किल था 9th क्लास में। ठीक है। फिर उसके बाद सर 10th क्लास में सर आपसे सर वीडियो जो कहता है वो देखा था, और फिर 10th क्लास में वो था कोरोना वाला समय आ गया था हाँ। और बोर्ड्स तो दिया नहीं। हाँ। तो सर उसमें सर ये वो हो गया कि वो लोग अपने स्कूल वाले 9th क्लास के हिसाब से नंबर दे दिए, तो वो 10th का रिजल्ट भी बेकार हो गया। 10th में अच्छा। अप्रोक्स 87% आए थे। फिर सर 11 में तो अपना ही चांस था। अच्छा, सही है। तो, तो 11 में सर 97% आए ओवरऑल, और मैथ्स में 99 थे। और, क्या बात है। और सर अभी 12th में सर 98 आए थे सर मैथ्स में। क्या बात है यार, मचा दिया तूने, फोड़ दिया भाई एकदम। तो अभी 12th का बोर्ड दे दिया हो कि देना है? अरे सर दे दिया हो ना सर, अभी ड्रॉपर ना सर। अच्छा, तुम ड्रॉप हो, अच्छा अच्छा, अ, बढ़िया बढ़िया अ, बढ़िया। तो अच्छा, तो 98% बने तुम्हारे मैथमेटिक्स में, ओवरऑल परसेंट कितने बने 12वीं में? 93 सर बने थे सर, उसमें इंग्लिश में सर कम हो गया था। अरे भाई, इतने में मचा दिया तुमने, बताओ यार, इतना बढ़िया मचा दिए यहाँ पे और बोल रहे हो कम है, बहुत बढ़िया है। वेरी अरे गुड। सर जनवरी में सर ये हो गया था, पहले सर जनवरी अटेम्प्ट दिया भी नहीं था सर पिछले साल, क्योंकि वो हो गया था ना कि प्रैक्टिकल्स फंस रहे थे बीच में, वो प्रैक्टिकल्स वही 75% का क्राइटेरिया एनटीए इतना तेज था कि अच्छा। लगा कि अगर हल्की सी चूक हो गई। अच्छा।
लेकिन 93 लाए, बहुत बढ़िया लाए। तो यार अब ये बताओ कि ये जेई का प्रिपरेशन कैसे, कहाँ, मतलब कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या किए, क्या जद्दोजहद रही बैकग्राउंड में? पिछले साल दिए थे ड्रॉपर में तो कितना आया था? ऐसा मैंने सर पिछले साल सर अप्रैल अटेम्प्ट दिया था, जैसे कि 23rd को कंप्यूटर का हमारा पेपर खत्म हो रहा है, 23rd मई मार्च को, और ठीक है। फिर 6 अप्रैल की पहली शिफ्ट ही मेरी थी। ठीक है। तो उसमें सर मैं जाके दे के आया था, तो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि विनय सर के मैं सेशंस देखता था उस समय सर बहुत, तो उनके जैसे कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे छप ही के आ गए, वो लोग वैल्यू तक नहीं बदले, इतने यानी ऐसा हैं, था। गजब। उसमें सर उसमें भी सर मेरे 170 के अप्रॉक्स नंबर आए थे उस समय। ठीक है। पर पता नहीं उस सेंटर में क्या दिक्कत थी कि वो लोग मुझे 94 ही परसेंटाइल दिए। वो दिक्कत हुई, पता नहीं मुझे समझ में नहीं, इसलिए मैंने उस सेंटर को रिपोर्ट कर दिया, तो इस साल वो सेंटर भी हट गया। अच्छा, सही है, सही है। भाई मतलब तुमने झंडे गाड़े हैं अलग अलग फील्ड में। उसके बाद सर फिर एडवांस का था सर, 45 डेज बचे रह गए थे। मैंने हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट से तो करी नहीं थी तैयारी एडवांस के लिए। हाँ। फिर 45 डेज में पढ़ा था। उसके बाद सर ऐसा हो गया था कि उठता था, पढ़ता था, खाता था, सोता था, यानी नहाने की भी सर टाइम नहीं मिलता था, यानी कि 13-13, 14-14 घंटे सर फिर ऐसे घिसना चाहता। मेंस में सर कुछ नहीं करा था, मेंस में तो मुझे लगता है मैंने आखिरी 3 दिन में ही 10 घंटे 11 घंटे पढ़ा होगा लगातार बिना ब्रेक के, ऐसा चलता था। अच्छा, सही है, बहुत सही। और फिर सर एडवांस का सर पेपर दिया था, तो उसमें 5723 आई थी AIR। अच्छा, तो इतना बढ़िया रैंक आया तो फिर आईआईटी में काहे नहीं एडमिशन लिया? वही सर CSE की चाहत। अच्छा, सीएसई की चाहत थी इसलिए आईआईटी छोड़ दिया। गजब यार, और सर बहुत बढ़िया। आपसे भी सर मिलने की सर चाहत थी। अच्छा, मुझसे ही मिले गए इतने में तो पिछले साल ही मिल लेते मेरे से। अरे नहीं सर, पिछले साल ये था कि उसमें फॉर्म नहीं आ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रही थी वो लिंक की एडवांस सेलिब्रेशन में कहाँ डालते हैं। फिर लगा कि इस साल तो मैं वेदांतु में ही ज्वाइन करूंगा, मैं पेड बैच में भी हूँ ना सर, मंथन में। अच्छा, तुम वेदांतु के पेड बैच में, मंथन में तुम हाँ, थे? आप ही से सर मिलने के लिए सर आया था कि वेदांतु में आऊंगा तो कहीं ना कहीं से तो सेलिब्रेशन की वही लिंक मिल ही चलो जाएगी। इस बार पक्के से डन है। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, बताओ अपना नंबर, मैं तुमको मिस कॉल दे रहा हूँ। अरे सर ऐसा हो गया था सर, एक सर मुझे सर 11th में आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन की मुझे लगा कि मैं इस बंदे को 5 लाख रुपए भी दे दूंगा, बस ये मेरा पर्सनल टीचर बन जाए। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया अरे यार, बहुत ही और बढ़िया। सर होली का सर समय आया था सर, आपको याद होगा आपने सेशन लिया था सर, वैसे ही रंग में नहाए हुए। हाँ। मैथ्स का था 11th को हाँ। पेपर। तो सब लोग हमको हमने देखा कि कोई नहीं कर रहा है, अरे इस बंदे के अंदर इतना डेडिकेशन है कि होली वाले दिन भी चला आ रहा है। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया श्योर, मजा आ गया यार तुमसे बात करके। अरे श्योर सर की ये, शाश्वत सर, अरे सर शौर का सर मैं बताता हूँ सर, शौर का लॉजिक क्यों है, मैंने हर जगह शौर शौर क्यों करा है। क्यों क्योंकि क्यों? सर जो मेरा शौर है वो छोटा भाई है, और वो अच्छा, तरह से सर मेरी तरह से सर एक मम्मी 2.0 है, यानी अगर वो नहीं होता सर तो मैं इसका आधा भी नहीं ला पाता, मैं सही से बताऊं। मतलब समझा नहीं, ये क्या, ये क्या, दोबारा बताओ। यानी कि सर मेरा खाने पीने से हर चीज से सर ध्यान, कभी डीमोटिवेशन हुआ तो मोटिवेट ही वही कर देता था। अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई? हाँ सर। अरे अरे सर गजब। वो सर क्या है कि बैक बेंचर्स है, और बैक बेंचर्स को सर जानते ही हैं, कभी डीमोटिवेट होते नहीं है। अच्छा, सही है यार, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा छोटा भाई तुमको मोटिवेट कर देता है? अभी सर उसके 10th के बोर्ड्स हैं सर। अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया यार। तो तुम्हारे छोटे भाई से ही मिलना चाहेंगे एकदम। हाँ सर, इसलिए सर हर जगह सर देखा होगा आपने, मैं शौर गुप्ता नाम से वही आता था। सही है यार, बहुत बढ़िया है। तो मतलब दो भाइयों की अटूट प्रेम कहानी, ये तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मजा आ गया जान के। वेरी बढ़िया मतलब शाश्वत, बहुत अच्छी बात है। तो शाश्वत यार ये बताओ, अब आगे वैसे थोड़ा बहुत अपने फैमिली के बारे में बताओ ना, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? ये सर हमारी सर जॉइंट फैमिली है सर। ठीक है। ये 10 लोग की फैमिली है, यानी 10 लोग का परिवार है, उसमें सर बड़ी मम्मी, बड़े पापा और पापा मम्मी ऐसे हैं। मम्मी तो फुल यानी कि वही क्या कहते हैं, पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से फोकस एकदम है। पापा तो कहते हैं कि बेटा इस बार तो AIR 1 ही चाहिए, तो मैं कहता हूँ AIR 0 आ जाएगा। सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फैमिली और है। जैसे पापा ने, मैंने बताया कि मेरे मैथ्स में 99.47 परसेंटाइल आए, पापा ने कहा आधा कहाँ चला गया। पापा को बोलो, पापा 99.4 लाने में जो हालत हुई है वो क्या बताऊं मैं आपको। ओ भाई, सही और है। सर मैं सर वो भी पॉइंट सर एड्रेस करना चाहता हूँ कि जैसे कई बच्चे यूट्यूब पे जैसे फैलाते हैं कि ये टॉपर खरीदा गया है, ये दूसरी कोचिंग से फोटो लगी रहती है। हम्म। जैसे सर अभी मेरी लोकल कोचिंग्स वाले भी मेरी फोटो लगाए हैं। अब किसी की मुझे मॉड्यूल में कहीं से टेस्ट सीरीज ले आया हूँ, तो उन लोग के पास मेरी फोटो पड़ी रहती है। हाँ।
और ऐसे ही जैसे अभी मैं बोलता था नहीं, मैं पहले एक लोकल कोचिंग में पढ़ता था, 9th-10th वाली वो लोग फोटो लगाना चालू कर दिए हैं। अच्छा और फिर सबको लगता है कि ये हर जगह इसकी फोटो आ रही है, इसका मतलब ये कहीं से नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, लोगों को मतलब ये लग रहा है कि मैं डमी भर दिया, सब जैसे पैसा ले लिया होगा। सही है और- सही है। अरे सर, मैंने सर ऐसा कई जगह देखा है ना कि कई सारे सर वेदंस भी सर ऐसे ही हैं कि बोलते हैं कि हमारे बैच में तो किसी के 90 परसेंटाइल से ऊपर भी नहीं आए। हम्म हम्म। तो जैसे कि सर अभी 27 शिफ्ट वालों के साथ सर कितना बुरा हो गया था कि उनके में ये आ गया हाँ था। नहीं, 27 जनवरी वाले शिफ्ट वन वालों के साथ तो काफी मतलब बहुत ही गलत हो गया। एनटीए का मतलब थोड़ा goof up भी रहा है। तुम्हारा कौन सा शिफ्ट था? 31st की सर फर्स्ट शिफ्ट, सर लोग टफेस्ट गए थे पर मेरी बाद वाली टफेस्ट हो गई। अच्छा नहीं सही है, मतलब टफ आया इसकी वजह से आसानी पड़ गया, मतलब ये अच्छी चीज है। मैथ्स में सर 65 अप्रोक्स नंबर आए थे सर। अच्छा, मैथ्स में 65 के अप्रॉक्स आए थे, चलो बढ़िया है। अब मैथ्स में सर एक ऐसा क्वेश्चन भी था सर, मुझे उसकी बहुत गिल्ट लगी कि मैंने एक दिन पहले ही सॉल्व करा था, मुझे इसका आंसर भी आता 48। पता नहीं मैं एग्जाम में 6 क्यों लिख के चला आया इंटीजर टाइप में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पापा क्या करते हैं तुम्हारे यार, शाश्वत? सब सब पापा सर बिजनेसमैन है सर, वो बिजनेस ही है। और अभी वो रियल स्टेट का बिजनेस भी अभी चालू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। किस चीज का बिजनेस अरे है अभी उनका? सर ये सर ट्रक सक्स के सर जो पार्ट्स होते हैं, मोटर पार्ट्स। अच्छा अच्छा, ऑटो पार्ट्स का हाँ, बिजनेस ऑटो है। पार्ट्स का बिजनेस है। समझ गया, बहुत बढ़िया। अरे सर आपकी भी सर कहानी सुनते हैं कि आप इतने छोटे से थे सर, एनआईटी में सर हो गया था। और उसके बाद हाँ आपकी मम्मी ने सर बोला था, फिर आप नॉर्मल कॉलेज में गए थे। नहीं फिर नहीं नहीं, वहां से 12-15 हजार की सर सैलरी में सर अब जाते थे हर इंडस्ट्री में। लगता है पूरा पूरा फॉलो कियो मेरे को है। हाँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। मतलब एकदम शाश्वत मजा आ गया तुमसे बात करके, और एकदम मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम जब भी आओगे भोपाल अरे हमसे अरे मुलाकात। मेरा तो सर यही था कि हर जगह मैंने बोल दिया था। मेरे पापा तो ऐसे थे, जैसे कल आप यूजी डबल ई की वीडियो डाले थे, हाँ तो मेरे पापा मुझे रात को 11:30 बजे बोले, देखो अभी देख ही के सोना है तुमको। अच्छा ये अच्छा, कौन सी मतलब पापा भी फॉलो करते हैं यूट्यूब पे मेरे को? हाँ अरे पापा तो ऐसे कि आपने बोल दिया इसका मतलब एनटीए की आवाज है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, सही है, बहुत अरे सर बढ़िया। बहुत अच्छा लगता था कि सर आप लोग ऐसे सर छोटे चैनल से सर इतना बड़ा चैनल फिर हुआ। तो हम्म, शुरू से सर फॉलो करते, ऐसा लगता है कि जैसे आप ही लोग के साथ जिंदगी जीते जीते बड़े हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मजा आ जा रहा है तुमसे बात करके, एक एक शब्द में कह रहे हैं ना कि मतलब मजा आ जा रहा है यार तुमसे ना। मतलब अच्छा अभी ये बताओ कि अब आगे क्या प्रिपेयर कर रहे हो? किसी कोचिंग में हो वहां पे ज्वाइन किए हुए, या फिर कैसे प्रिपेयर नहीं कर नहीं रहे नहीं, किसी में सर ज्वाइन नहीं सर, वही वेदांतु का सर जो था पेड बैच सर, उसी से सर वो एकलव्य के एंट्रेंस टेस्ट होते थे। हो? ठीक है। तो अच्छा। उसमें एंट्रेंस टेस्ट दिए थे। तो हाँ। पहला एंट्रेंस टेस्ट जो नवंबर में हुआ था उसमें नहीं हुआ था। अच्छा फिर अभी जनवरी वाला जो एंट्रेंस टेस्ट दिया था उसमें हो गया था। तो वही एक दिन पहले मैसेज आया कि एकलव्य में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, तो एकलव्य में सिलेक्शन हो गया, तो अब एकलव्य पे पूरा फोकस करके एकलव्य पे पढ़ाई कर रहे हो, करेक्ट? हाँ हाँ सर, स्टडी टेबल सर थोड़ा सर में दिखाओ सर। नहीं नहीं ये ठीक देखिए सर, अभी सर यही सर सॉल्व कर रहा था मैं है, सही बात एकलव्य सही की बुक। बात, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे सर मेरे सर ऐसा आ गया था कि 31st को जैसे ही मैं दे के आया था मेंस का पेपर, मैंने तुरंत ही अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी, स्टॉक आउट भी नहीं होने दिया था। नहीं बहुत बढ़िया। हाँ, ये रैंक एक्सेलेरेटर बुक भी है बहुत बढ़िया। ये रैंक एक्सेलेरेटर बुक अगर तुम बना लेते हो ना, तो एडवांस का मतलब तुम मान के चलो कि एडवांस के एकदम 90% करीब तो तुम पहुंच गए, बाकी 10% तुमको अपना थोड़ा मेहनत करना होगा। हाँ सर, ऐसे ही सर लोग बड़े खुश हैं। कई कई लोग तो सर परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क ही नहीं समझ पाते हैं अभी भी। अभी क्या करोगे, बच्चे हैं अभी तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ चलो। सर, ऐसे ही सर, ये सर मेरा भाई भी सर यही सब ऐसे लिखना मुझे सिखाया था कि ये देखिए सर, जैसे अपकमिंग अभी पेपर है, ये आने वाला है जेईई मेन सेशन 2, उसके डेट्स क्या ऐसे बात। सर सब चिपका के। सच बता रहा हूँ, तुमसे, तुम्हारे पिताजी से और तुम्हारे भाई से, तीनों से मुलाकात करना चाहता हूँ मैं, एकदम मिलूंगा। अब बस शाश्वत एक चीज अपने दिमाग में डाल लो और एक ही अपना एम रखो, और वो एम ये रखो कि अब तुमको एडवांस फोड़ना है। देखो एक फैक्ट के यस तौर पे सर। बात बता रहा हूँ, जैसे अभी तुम बोले ना कि सारे कोचिंग वाले तुम्हारा फोटो छापना शुरू कर दिए, वो करेंगे। कोचिंग वाले फोटो छापेंगे, हो सकता है कुछ घर उर पे आ जाए, बोले अरे पैसा वैसा ले लो हमारे पास आ जाओ वगैरह वगैरह, वो सब होगा। लेकिन तुमको एक बात ध्यान रखना है कि चाहे जो हो जाए, अभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचे नहीं हो। तुम 99 यस सर। परसेंटाइल लाए हो, देखो तुम्हारा एनआईटी सिक्योर्ड है। गारंटी है कि तुम जो भी एनआईटी में जाओगे सीएससी मिल जाएगा तुमको। लेकिन तुम यस पिछले बार भी आईआईटी तक तो पहुंचे थे, 5,500 रैंक तो आया था। यस सर। तुमको पूरा कोशिश करना है कि इस बार वो रैंक 500 के अंदर होना चाहिए, या हो यस पाए तो 100 के अंदर होना चाहिए। अब अगर 100 के अंदर रैंक आ जाए, मतलब
मतलब सोचो ढोल पिट जाएंगे। रीवा जैसे छोटे शहर से एक लड़का आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, सोचो मतलब हेडलाइन बन जाएगा। और यस सर। तुम सिर्फ हेडलाइन तो बनेगा वो बहुत अलग बात, तुम जनरेशन के जनरेशन को पूरा मोटिवेट कर दोगे। मतलब सोचो रीवा में शायद कितने लोग होते होंगे जो सोचते होंगे कि हमको आईआईटी जाना है, वो भी आईआईटी बॉम्बे जाना है, लेकिन तुम उन सारी मतलब सारे सारे जनरेशन को मोटिवेट कर दोगे कि भाई अगर ये लड़का जा सकता है, गुप्ता जी का लड़का जा सकता है, तो हमारा लड़का काहे नहीं जा सकता। फिर सारे यस सर। वर्मा जी सबका लड़का लड़की सब तुम्हारे यहाँ आएगा यार, मोटिवेट कर दो, गाइड कर दो। और एक बात और ध्यान रखना कि अभी भी ये होगा, हो सकता है अभी भी वो शर्मा जी की आंटी आए और वो भी बोले कि यार बेटा हमारे बेटा को गाइड कर दो, ये कर दो। तो अभी तुमको एक बात ध्यान रखना है कि अभी फुल फोकस रहना चाहिए जेई पे, एडवांस में, मतलब जेई पे भी नहीं, एडवांस पे। और अभी एकलव्य तुम ज्वाइन कर ही लिए हो, ये रैंक एक्सेलेटर बुक पूरा बना लो तुम। इस रैंक एक्सेलेटर बुक से बहुत फायदा होगा, मतलब लिटरली इसके लिए तो मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा फायदा होगा। बढ़िया बुक है एकदम, मतलब कहते हैं चोखा माल वैसा है। यस। अच्छे से तैयारी करो। और ये क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था, ये रैंक एक्सेलेटर बनाओ, एडवांस के लिए एकलव्य से पूरा गाइडेंस मिलेगा। और अब फुल फोकस होना चाहिए, अब सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस दो ही नहीं, क्योंकि 99 परसेंटाइल तो आ ही गया है। अब 99 परसेंटाइल से और मेहनत करो तो अगले बार हो सकता है 100 आ जाए, लेकिन अब फोकस होना चाहिए जेई एडवांस। यस सर, पापा ने भी सर यही कहा कि जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन बेटा भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ आया था, तुम्हारा हाँ, मई वाला है। ये एक तरह से सीढ़ी थी जो तुम चढ़ गए। चढ़ गए, बिल्कुल बिल्कुल। अ, अब इसको एकदम भूल जाओ कि हाँ अ, एकदम हम वैसा किए वैसा किए, एकदम छोड़ दिए, वो सब भूल जाओ, अब एकदम सीधा एडवांस पे लगना है। अब अगली सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है। मेरा सर यही था सर, आपसे सर एक बार मिल जाए। अरे सर ऐसा था बिल्कुल, कि सर देखो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अभी तुमको गारंटी लेके बोलता हूँ एकदम, वीडियो में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। गारंटी यस लेके बोल रहा हूँ, तुम एडवांस फोड़ो, तुम आईआईटी निकालो, मैं तुमको बुलाऊंगा, चाहे भोपाल हो जाए चाहे बैंगलोर हो जाए, मैं तुमको खुद बुलाऊंगा, ठीक है। अरे सर, पाहुल सर से भी सर बात होती है सर, वो केमिस्ट्री में सर इस समय बहुत गाइड करते थे सर पिछले 6 मंथ बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे हाँ, मुलाकात, अगर बैंगलोर बुलाया तो हाँ, सबसे मुलाकात हो जाएगी, अगर भोपाल बुलाया तो मेरे से मुलाकात हो जाएगी, और एकदम बढ़िया वाला वीडियो बनाएंगे अपन, एकदम मस्त यस। साथ में, ठीक है। सर अच्छा लगता है सर कि ऐसे मिडिल क्लास सर आप सर इतना अपर क्लास तक सर पहुंचे। अरे तुम भी पहुंचोगे, तुम बहुत ऊपर पहुंचोगे, काय चिंता करते सर अच्छा लग जैसे सर आपको सर वीडियो में चालू कर लो और आपके सर चेहरा देखिए सर, एक चेहरे पे जो स्माइल आती है। हो। हाँ, सही है, कि बहुत लगता बढ़िया। है कि सर इससे खूबसूरत आदमी कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये लड़का इश्क में आ गया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छी बात। तो शाश्वत यार एक बात और बता दे थोड़ा, यूट्यूब से तेरे को क्या हेल्प मिला, कैसा गाइड मिला, थोड़ा बता ना, दूसरे बच्चों के लिए काफी हेल्प होगा। जैसे सर यूट्यूब में सर बोर्ड्स के लिए सर पहले बताऊं कि जेई के लिए सर। तुम दोनों के लिए जैसा जैसा बताना चाहो वैसा बता दो। जैसे सर बोर्ड्स में सर जो आप वो फास्ट एंड फर्स्ट वाली जो सीरीज कराते थे जिसमें लगातार क्वेश्चंस आते थे 4 ऑप्शंस वाले और हाँ बच्चे एबीसीडी जो आंसर करते थे, हाँ, वो मुझे बहुत एंगेजिंग लगा और जैसे कि उससे मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते थे। ठीक और है। जो जेई में सर जो आप गदर सीरीज चलाते थे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 वाले क्वेश्चंस, हाँ वो सब जैसे पेपर में दिखना चालू हो गए थे। हाँ, सही। तो ये बोर्ड में फायदा हुआ, और जेई में भी यूट्यूब से फायदा लिए थे, कुछ देखे थे या फिर। हाँ सर जेई में भी सर लिए थे सर। जेई में जैसे कि अभी वेदांतु में सर बोलूँ तो रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट सर जो हुए थे, तीन तीन हम्म, रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट सर, वो बहुत फायदा थे। यानी कि मेरी रैंक के आसपास ही 500-600 के ऊपर ही वो लोग प्रेडिक्ट कर दिए थे सही सही से। वो सही सही से प्रेडिक्ट कर दिया कि इतने के आसपास आएगा, और आया भी उतने ही के आसपास। हाँ, यानी कि वो मुझे लगा कि बहुत फायदेमंद है। जैसे कि मैंने सर 45 मॉक टेस्ट मैंने दिए होंगे जेई के पहले। ये 15 दिसंबर से मैंने चालू कर दिया था और फिर लगातार चल रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर मुझे लगा सर टेस्ट देने से जस्ट जैसे लोग दे देते हैं लगातार इतने सारे सारे टेस्ट, कई लोग तो 150-150 भी, पर एनालिसिस करना सर बहुत जरूरी होता है सर टेस्ट को। जैसे कि क्या वीकनेसेस कॉमन रही, क्या जैसे मुझे मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोला वाला पार्ट थोड़ा वीक है। हाँ भाई, तो यार ये बता कि तू मंथन में इनरोल था, तो मंथन से क्या फायदा हुआ, मतलब मंथन में, क्योंकि तुम तो 2 साल पढ़ चुके थे पहले से, और 2 साल पढ़े यस थे, सर। तो भाई तुम काफी अच्छा आकलन कर सकते हो इस बात का कि भाई कंटेंट अच्छा मिला नहीं मिला, टीचर बढ़िया था नहीं था। तो क्या लगा, कैसा लगा तुमको मंथन। जो केमिस्ट्री में था सर, केमिस्ट्री मेरी सबसे वीक थी, यानी मेरे मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग थे, ठीक है, केमिस्ट्री सर मेरी सबसे वीक थी सर। ठीक है। और केमिस्ट्री में सर जो पायल मैम थी टीचर, हाँ उन्होंने सर बहुत अच्छा पढ़ाया, नहीं उन्होंने एकदम जैसे कि अपने बच्चों को जैसे कोई पढ़ाती है मम्मी, हाँ हाँ। वैसा था। अरे सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो मतलब केमिस्ट्री में तुमको बहुत फायदा हुआ, और बाकी मैथ्स और फिजिक्स तो तुम्हारा ऐसे भी स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें ज्यादा यस टेंशन नहीं। सर, फिजिक्स में सर पहले सर मेरे आते थे 80 के अप्रॉक्स, पहले मॉक टेस्ट में। फिर उसके बाद जब सर वो नए वाले सर एक रॉयल सर आ गए, हाँ। उसके बाद से सर मेरे 100 पहुंचना चालू हो गए थे मॉक में। गजब यार, क्या बात है, बहुत तो मचा रहा था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शाश्वत यार, मजा आ गया तेरे से बात करके, लिटरली मजा आ गया। तो कुछ कहना चाहता है ऐसा, लास्ट क्लोजिंग लाइंस अपने जूनियर्स को, कोई ऐसा सजेशन उन बच्चों को, खासकर जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है या लेना चाहता है, असमंजस में है, या कुछ भी ऐसा सजेशन? जैसे सर मैं जनरली देता हूँ कि जैसे जेई और नीट सर दोनों मिला के, कि दोनों जगह ड्रॉप लेते हैं, हाँ। कि अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं आपको ड्रॉप दिलाना, हाँ। तो आप ड्रॉप ले लीजिए। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि 90% बच्चे ड्रॉप के बाद हो क्या कहते हैं कुछ नहीं मिलता है उनको। 10% जो बच्चे होते हैं तो उन 10% के अंदर भी आप आ सकते हैं। ऐसे तो हम लोग जेई मेंस की या नीट की प्रिपरेशन ही करना छोड़ दे। जैसे 15 लाख बच्चे होते हैं, उनमें सिर्फ 10,000 या 20,000 सेलेक्ट होते हैं। 1 to 2% का रेशियो है। तो जब यहाँ 1 to 2% के रेशियो में आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप वहाँ 10% का क्यों देखते हैं? देखते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, शानदार बात बोली, वेरी गुड, बहुत सही। बहुत बढ़िया यार शाश्वत, मिलके मतलब तुमसे बात करके बहुत मजा आया, मेरे को लगता है मिलके तुमसे और मजा आएगा, और बहुत जल्दी में तुमसे यस सर। मुलाकात होगी, मतलब मेरा भरोसा है। और मेरे को लगता है कि तुम हर हाल में आईआईटी फोड़ोगे, और मतलब थोड़ा कोशिश कर दो तो आईआईटी बॉम्बे सीएसई पक्का है। यस सर। कोशिश में लगे रहे, कोई भी दिक्कत होती है मेरा नंबर तेरे पास है, तो वो फोन कर यस। सकता है, ठीक है? और एकदम लगे और सर स्टूडेंट्स के लिए सर कुछ एडवाइस, कि कोई भी टॉपर खरीदा नहीं जाता है। रहो। कोई भी टॉपर खरीदा नहीं जाता है, जितने होते हैं सब अपनी मेहनत से पहुंचते हैं। और जो हाँ। मल्टीपल कोचिंग छापती हैं वो हम लोग लॉग इन करते समय टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करिए, जो लोग सर के हेटर्स हैं। बस मेरा यही था उनको। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो, बहुत बढ़िया लगा यार शाश्वत तेरे से बात करके। मैं कभी रीवा आऊंगा तो तेरे से मुलाकात करूंगा, बाकी तेरे को तो मैं बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, पक्की बात। यस सर, आइए ना सर, यहाँ पे मैयर देवी भी है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मेरा कभी भी उधर आना हुआ, मैं सबसे पहले तेरे को फोन करूंगा। और अगर यस कभी तेरे को तो इधर मैं बुलाऊं, मैं खुद ही बुला लूंगा, ठीक है? सर। यस। चलो यार, बहुत बढ़िया, चल बाय बाय। बाय सर।